कोई शक नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन कुछ विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सड़क किनारे कूड़े का अंबार है, लेकिन कौन जिम्मेदार है ये कोई बताने को तैयार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। हरिद्वार के मंगलौर में सड़क किनारे कूड़े का पहाड़ जमा है, जिसकी वजह से न सिर्फ राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं, बल्कि ग्रामीणों को भी बीमारियों का खतरा बना है। सफाई अभियान पर सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च जरूर कर रही है, फिर भी तस्वीरें नहीं बदल पा रही हैं। तो हरिद्वार में स्वच्छ भारत अभियान पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मंगलौर के नारसन में विभाग की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, लेकिन आखिरकार ये लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए ये लोग तैयार हैं? आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, कहां पर ये गंदगी का अंबार है, इस पर पूरी जानकारी लेंगे। राहुल सैनी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। राहुल, जानना चाहूंगी कि हरिद्वार में आखिरकार स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? कहाँ है ये गंदगी का अंबार? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने साफ तस्वीरों में देखा है कि नारसन विकास खंड गांव जो है हरजोली के अंतर्गत जो है नारसन विकास खंड के अंतर्गत जो हरजोली गांव है, उसके जो मुख्य रास्ते हैं उस पर गंदगी का अंबार जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। कूड़े के ढेर जो है वहां पर देखे जा सकते, साथ ही गोबर के ढेर वहां पर देखे जा सकते हैं। और लगातार अगर मैं सफाई व्यवस्थाओं की बात करूं, तमाम जो अधिकारियों सफाई व्यवस्थाओं को लेकर जो है लाख दावे करते हैं। लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर जो है तमाम अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अगर मैं हरजोली जट गांव की बात करूं या नारसन विकास खंड के अन्य गांव की बात करूं, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कई गांव में देखने को मिल सकती है। अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको लेकर लगातार तमाम अभियान हम चला रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये अपने आप में एक सवाल है। कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जब आपको इस चीज के लिए निर्धारित किया गया, आपको इस चीज के लिए जो है नियुक्त किया गया है, क्यों ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होता? और जो ग्रामीण है वो लगातार उच्च अधिकारियों से जो है लिखित में शिकायत पत्र भी दे रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी जो है उनके द्वारा शिकायत। और इन सब के बावजूद भी कूड़ा साफ क्यों नहीं किया जा रहा है राहुल? अगर सब चीजें समझी जा सकती हैं, सब चीजें हो भी रही हैं, तो जब शिकायत करने की नौबत तक आ जाती है तब भी इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? कहाँ आ रही है दिक्कत? बिल्कुल, देखिए, जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस तरह की शिकायत जो है संबंधित अधिकारी को करते हैं, तो संबंधित अधिकारी जो है शिकायत के निराकरण की बजाय जो है पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। एक विभाग दूसरे विभाग पर जो है ये शिकायत पत्र जो है ट्रांसफर कर देता है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ग्राम प्रधान सहित जो इससे संबंधित अधिकारी, चाहे वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो, चाहे वो पंचायत के जो एडीओ हैं वो कहीं ना कहीं ढिलमुल रवैया जरूर जो है इनका साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपनी जिम्मेदारी से बचते अधिकारी जरूर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सरकार इनको जो है लाखों और हजारों रुपए तनख्वाह देती है कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके, लेकिन ऐसा क्या कारण रहता है कि जो अधिकारी है वो लोगों की समस्या का समाधान उचित समय पर नहीं कर पाते? साथ ही जिस तरह की तस्वीरों में आपने देखा है कि लगातार गंदगी का अंबार बना हुआ है, लोगों को जो है इस वक्त बीमारी जो है बढ़ने का जो है डर सताने लगा है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन के साथ साथ जब बीमारियां बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है रोष भी देखा। ठीक है राहुल, अब आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार जब हर महीने साफ सफाई हो रही है तो हरजोली जट गांव में आखिरकार ये कूड़े का अंबार कैसे लग जाता है? आखिरकार क्या आसपास के लोगों के घर तक वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है? नगर निगम इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है? क्या ये बीच में कम्युनिकेशन गैप आता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण इस तरीके की अव्यवस्था फैली है कि सड़क पर ही कूड़े का अंबार लग जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, जब जिस तरीके से सफाई अभियान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी जरूर देखी जा सकती है। अब उस जागरूकता के लिए जो है अधिकारी नियुक्त किए गए, उन अधिकारियों को पर साफ तौर पर ये सवालिया निशान खड़ा होता है। जब आप लोगों को सफाई व्यवस्थाओं को लेकर जागरूक नहीं कर रहे, तो इस सफाई अभियान का जो स्वरूप है वो साफ तौर पर बदलता देखा जा सकता है। केवल ढिलमुल रवैया और फॉर्मेलिटी यानी खाना पूर्ति जो है अधिकारियों के द्वारा की जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के नाम पर अधिकारी जाते हैं और केवल एक फोटो क्लिक करके या एक वीडियो बना के जो है सोशल मीडिया या अपने उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दी जाती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। अधिकारियों को लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी क्या है कि दूसरे विभाग पर जो है अपनी जिम्मेदारी का जो पल्ला है वो झाड़ते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जी, अब हमने आपका पूरी तरीके से समझा है कि आखिरकार जब एचएनएन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिली हैं, इस पर प्रशासनिक अमला क्या कुछ कह रहा है, लेकिन आखिरकार वो ग्रामीण जिस अव्यवस्था का सामना कर रहा है उनका क्या कुछ कहना है। सोनू चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ मंगलौर से ग्रामीण जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हरजौली जट से हैं। लेकिन चोपड़ा जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आखिरकार कूड़े का अंबार क्यों लग रहा है। नमस्कार मैम। जी मैम, हमारा गांव हरजौली जट है। हम्म। ये यहाँ पे जो गांव का मुख्य द्वार है मुरलाना की साइड से, इस पे गांव वालों ने कूड़ा इतना डाला हुआ है और जो अंदर से गांव से लेके आते हैं कूड़ा डाल देते हैं और इतना गंदगी फैलाई हुई है बहुत ही ज्यादा। और मैंने इसकी शिकायत की थी सीएम पोर्टल पे 1905 पे। 1905 पे मैंने इसकी 2 फरवरी को शिकायत की मैम। 2 फरवरी से आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी शिकायत चली गई ग्राम विकास खंड में, नारखंड में, ग्राम पंचायत के पास। तो क्या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आपके घरों तक नहीं पहुंच रही है जिस वजह से सड़क पर कूड़ा डालना पड़ रहा है। गांव में कोई गाड़ी नहीं पहुंचती। हाँ। और ये कूड़े का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है और मेरी शिकायत को केवल और केवल दिखा 2 फोटो क्लिक किए इधर से गांव के दूसरे हिस्से से, और शिकायत मेरी पोर्टल से भी बंद कर दी गई और मुझे धमकी ये मिल रही है अगर, और वो शिकायत फिर उन्होंने ग्राम विकास विभाग ने ना वो पुलिस विभाग को दे दी वो मेरी शिकायत। और पुलिस वाले मुझे आया कि मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं कि तुम इसे पोर्टल से शिकायत को बंद करो वरना शांति भंग में तुम्हारा तो चालान क्या कर ग्राम देंगे। पंचायत अध्यक्ष, पार्षद जो आपके जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। इधर की साइड हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, एक गाड़ी का इंतजाम यहाँ कर लिया जाए जिससे इन ग्रामीणों का जो कूड़ा है वो सही जगह पर निस्तारित हो पाए। क्या इससे रिलेटेड कोई बात हो पाई है आपकी। मैम, मैंने ग्राम प्रधान को बताया था और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को, उन्होंने एक लेटर बनाया कि जो लोग कूड़ा डालते हैं उनके नाम से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात नहीं सुनने, ये कह के पल्ला झाड़ दिया। ठीक है। अब बात किसकी, जब मेरी नहीं सुनने तो उनकी, मतलब उनकी नहीं सुनने मेरी कौन सुनेगा मैम। तो यानी कि ग्राम प्रधान की बात को भी नहीं सुना गया, हालांकि उन्होंने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने सारी समस्याओं को बताया गया था। 2 लेटर हैं वो, 2 लेटर जारी किए कुछ समय के बाद उन्होंने, और उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ। और फिर वो मेरी शिकायत पुलिस के पास चली गई। पुलिस ने भी 2 लेटर जारी किए हुए हैं उन लोगों के नाम से, फिर भी मेरी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। और फिर मुझे डीएम साहब को भी दी हुई मैंने चिट्ठी, 16 फरवरी को मैं चिट्ठी डीएम साहब को रिसीव करा के आया था और कल डीएम साहब के जनता दरबार में रिसीव करा के आया हूँ। अच्छा, कोई कार्रवाई तो डीएम साहब का क्या कुछ कहना है। डीएम साहब तो मिले नहीं थे, कल सीडीओ साहब थे, वो कह रहे थे कि हम इसको जल्दी करा देंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको हालांकि अभी फिलहाल डीएम स्तर से आश्वासन मिल चुका है कि जल्द इस काम को कर लिया जाएगा, लेकिन आखिरकार आपका ये भी कहना है कि मेरे खिलाफ ही मुझे यहाँ पर धमकाया जा रहा है, मेरे खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है। कौन है वो लोग जो ये चाहते हैं कि वहां पर सफाई ही ना हो, कौन लोग है वो। ये ऐसा ही है, कोई राकेश डिमरी मंगलौर थाने में, वो मेरे परिवार को आके मतलब 20 बार नाम लिख के लेके चला गया। मेरे परिवार के नाम थोड़ा ही ना बदल जाएंगे कि वो रोज आता है और बोलता है कि तुम्हारे शांति भंग में चालान कर दूंगा अगर तुमने ये कूड़ा मतलब ये सीएम हेल्पलाइन से शिकायत ना बंद करी तो। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई अपनी समस्या को उजागर करता है, सीएम हेल्पलाइन के जरिए अपनी समस्याओं को वहां पर दर्ज करता है, तो उसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है। हालांकि वो नंबर ही समस्याओं को दर्ज कराने के लिए जारी किया गया है, अब उसमें ही ना कराए और उसके अलावा आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी जानना चाहूंगी सोनू जी कि आखिरकार आपने इतने लोगों से संपर्क साधा है, इतने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, तो कैसे निकलेगा इसका समाधान। ठीक है, तो सोनू जी से यहाँ पर हमारी जो बातचीत हुई है, जो ग्रामीण है
उनके जरिए ये समझने की कोशिश की गई है कि एक तो अपनी समस्याओं को उजागर किया जा रहा है, उन समस्याओं को सीएम हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज भी किया जा रहा है, लेकिन उसके जरिए भी कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको उनके खिलाफ भी यहाँ धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इस मामले पर भी विस्तार पूर्वक जांच होनी जरूरी है, लेकिन जब सड़क के किनारे कूड़े का अंबार है, ग्रामीणों को समस्याएं हो रही हैं क्योंकि वहां से रोजाना आवाजाही होती है, बच्चे वहां से गुजरते हैं, गर्भवती महिलाएं वहां से गुजरती हैं, हर एक व्यक्ति वहां से गुजरता है, जिसके लिए वो कूड़ा हानिकारक है, उनके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी दिक्कत बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं समझा जाएगा तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। राहुल सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के पास सीधे चलेंगे और उनसे बातचीत करते हैं। राहुल, देखिए, हमारी ग्रामीण से बात हुई है अरोड़ा जी से, चोपड़ा जी से, उनका भी यही साफ तौर पर कहना रहा कि देखिए लगातार समस्याओं को उठाया जाता है लेकिन उसके खिलाफ ही उन पर भारी पड़ जाती है, तो आखिरकार हम अपनी समस्याएं किसके आगे रखें, किसको सुनाएं अपना दर्द कि हमारी ये समस्याओं को दूर कर लिया जाए। लेकिन जो दूसरी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि इस क्षेत्र में कोई भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पहुंच ही नहीं रही है। 2 बार ग्राम प्रधान की ओर से लेटर जारी किया जाता है, उस पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उल्टा इन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, इन्हीं को ही धमकियां मिल रही है। तो आखिरकार कैसे होगा समस्या का समाधान? जी बिल्कुल, देखिए, जब कोई समस्या ग्रामीण क्षेत्र में होती है और उस ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को उच्च अधिकारियों को जो है लिखित पत्र जो है दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि समस्या का समाधान नहीं किया, कहीं ना कहीं ये जो है एक अधिकारियों पर भी और जो जनप्रतिनिधि है उन पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी इसीलिए चुने जाते हैं कि वो लोगों की समस्या का समाधान कर सके। साथ ही जो अधिकारी है, अधिकारी भी क्या है कि केवल हम अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी भी क्या कि जो इससे पीड़ित लोग हैं उनको भी एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, या इससे तो गंदगी फैला उन्हें केवल एक नोटिस जारी करके खाना पूर्ति जो है उनके द्वारा कर दी जाती है। यानी कि जो मूल समस्या है उस पर कोई भी समस्या जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों का लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। अधिकारियों का जो ढिलमुल रवैया है इससे ग्रामीण जो है हताश हो चुके हैं और इस रवैये को लेकर लोगों में काफी बिल्कुल राहुल, लापरवाही तो जरूर है और लापरवाही कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, बड़ी लापरवाही है जिसको शासन स्तर से उठाना भी उतना ज्यादा जरूरी है। हालांकि डीएम के संज्ञान में प्रकरण आ चुका है जब समाधान दिवस का आयोजन होता है, लेकिन अब इसके बाद भी अगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। इसी पर हम लोग बातचीत जारी रखेंगे, जिम्मेदारों से सवाल जरूर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदले की तस्वीर में हम जिम्मेदारों से सवाल कर रहे हैं क्योंकि हजरौली जट गांव में सड़क किनारे कूड़े का अंबार लगा है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं लेकिन ग्रामीण अभी भी परेशान है। इसी पर हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ अंकुर सैनी इस वक्त समाज सेवी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकुर सैनी जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार हरजौली जट में इस गांव में बहुत बड़ी समस्या है, एक कूड़े का अंबार लग चुका है। इस क्षेत्र में ना ही कोई कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पहुंचती है, 2 बार लेटर जारी हो चुके हैं, अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या लगता है कि कहां पर इस समस्या का हल निकल पाएगा? हाँ जी, धन्यवाद एंकर साहब। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है हरजौली जट का, और ये यहाँ पर हरिद्वार जिले के अंदर ज्यादातर गांव, सभी गांव ऐसे ही हो रखे हैं। यह सिर्फ गंदगी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे गांव की सोच और व्यवस्था और जिम्मेदारी का भी मुद्दा है। आज गांव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने घर तो साफ रखते हैं लेकिन गंदगी को गांव से बाहर फेंक देते हैं, यानी समस्या को हटाया नहीं जा रहा बल्कि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ जनता की ही गलती नहीं है, इसमें गांव के प्रधान, मुखिया, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कूड़ा डालने की निर्धारित जगह या नियमित रोजाना सफाई व्यवस्था हो और लोगों को जागरूक किया जाए। यह मुद्दा छोटा नहीं है, यह हमारे सिस्टम की भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी नाकामी है। गांव के जो प्रधान और प्रशासन जो आंख बंद करके बैठे हैं, जब तक जिम्मेदार लोगों पर जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन अंकुर जी, जब कूड़े की गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए ही नहीं पहुंचेगी तो ग्रामीण भी आखिरकार कहाँ कूड़ा फेंके? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन और जो गांव के मुखिया प्रधान लोग हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी एक नाकामी है। और मैं एक 3 समाधान देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से।
सबसे पहले तो हर गांव के अंदर एक कूड़ा जोन फिक्स किया जाना चाहिए, जो हर गांव में एक डंपिंग जोन तय होना चाहिए जहां पर कूड़ा डाला जाए। दूसरा, नंबर 2, डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए। पंचायत स्तर पर छोटी छोटी गाड़ियां या रिक्शा घर घर से कूड़ा उठाए, जो कि अभी मौके पे नहीं है। ये हमारी नाकामी है, इसको प्रशासन को सही करना होगा। और तीसरा, जुर्माना प्लस जागरूकता। जो गांव के बाहर गंदगी फेंकते हैं उन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए, साथ में जागरूकता अभियान भी चले, ताकि जो लोग हैं वो डर से नहीं समझ से काम करें। अगर गांव साफ नहीं होगा तो विकास की बात करना ही बेकार है। स्वच्छ गांव ही स्वच्छ। लेकिन अंकुर जी, ये सब सरकार कर रही है, ये सब सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आता है, जिसके गांव से लेकर शहर तक कूड़ादान और डंपिंग जोन, डोर टू डोर कैंपेन, डोर टू डोर कूड़े को उठाना, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासनिक अमला नहीं जाग पा रहा है तो आखिरकार ये ग्रामीण करे तो करे क्या? यही आज ये अपनी समस्याओं को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो चुकी है। आखिरकार अब इस समस्या का समाधान कैसे खोजा जाए? जब ग्राम प्रधान ही अपनी समस्या को लेकर आगे पहुंचते हैं, उन्हीं के 2 बार के वो लेटर्स पूरी तरह से फेल साबित हो जाते हैं, तो आखिरकार इनका प्रतिनिधित्व जो कर रहा है उसी की बात नहीं सुनी जा रही है, तो इनकी बात क्या सुनी चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र का जो है ये फेलियर है। इसमें जिला अधिकारी महोदय को खुद धरातल पर आकर जो है जांच करनी चाहिए, ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदार लोग हैं इनकी जवाबदेही बनती है। तुरंत संज्ञान लेना भी उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। तो देखिए, हरजोली जट गांव में सड़क किनारे जो कूड़े का अंबार है उसके निस्तारण के लिए बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कदम उठाने अभी सरकार के लिए बाकी हैं, जिस पर सरकार को संज्ञान लेना उतना ही जरूरी है। सबसे पहले सरकार को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाए, एक डंपिंग जोन तैयार किया जाए जो कि उस गांव के पास है। इस तरीके से सरेआम सड़क पर कूड़ा फेंकना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। दूसरा, एक ये विषय निकलकर सामने आता है जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कूड़ा निस्तारण और कूड़े को लेकर स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अंतर्गत लगातार प्रशासनिक अमले को निर्देशित करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है, पलीता लगाने का काम हो रहा है, धरातल पर कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद भी अगर प्रशासनिक अमला इस पर जिम्मेदारी भी अपनी नहीं लेगा तो यहां पर एक बड़ा सवाल उठेगा, जो सीधे सरकार की छवि पर कहीं ना कहीं एक काला धब्बा निकलकर सामने आएगा। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। राहुल, देखिए, अब HNN की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, इस सिचुएशन को देखा गया, जांचा गया, परखा गया, पूरी तरीके से समझ लिया गया है कि आखिरकार प्रकरण क्या है। लेकिन जब HNN की टीम इस जिम्मेदारी के साथ प्रशासनिक अमले से बातचीत करने के लिए पहुंचती है तो आखिरकार उनका इस बीच क्या कुछ रवैया रहता है, क्या जवाब रहता है? समस्याओं को के लिए जो है ग्रामीण जो है लगातार अधिकारियों के पास जाते, तो अधिकारी जो है उनको एक खाना पूर्ति करके जो है वापस लौटा देते हैं। अगर मैं बात करूं कूड़ा को लेकर, जो कूड़ा घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा घर जो है लाखों रुपए जो है खर्च करके बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही और ग्राम प्रधान की लापरवाही के कारण उन कूड़ा घरों का जो है उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है। ठीक है राहुल, माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन हमारे साथ वैभव सैनी, कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वैभव जी, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह गंदगी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हरजौली जट तक गाँव की बात कर रही हूँ मैं। देखिए मैडम, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये 2 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मानने वाली पार्टी रही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जनता को यह अधिकार देता है कि उसे एक स्वस्थ और स्वच्छता भरे वातावरण में रहने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव गांव में जाकर आप देख लीजिए कि पूरी स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। इतनी गंदगी के अंबार, जब भी आप किसी गांव में एंटर करेंगे तो आपका स्वागत करती हैं कूड़ियां, गंदगी, कूड़े के ढेर, ये आपके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। ये सरकार की संपूर्ण रूप से नाकामी है। तो वैभव जी, सरकार की नाकामी है, मान भी लिया जाता है, सरकार जो आदेश दे रही है वो भी हम मान लेते हैं, लेकिन बीच में जो प्रशासनिक अमला इस तरीके की हिलावाली कर रहा है तो उस पर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? देखिए, यहाँ पर जो आपके ये स्वच्छता से जुड़ा हुआ विषय है,
ये डायरेक्ट आपके विकास खंड के अंतर्गत आता है। विकास खंड के अंतर्गत एडीओ जो आपके एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं पंचायत के, उनका दायित्व बनता है कि वो वहां पर फिजिकल जाकर निरीक्षण करें और जिसकी जवाबदेही है उससे जवाबदेही सुनिश्चित करें। लेकिन वो महोदय यहाँ पर इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि जिनकी वजह से आने वाले समय में यहाँ पर महामारी फैलने का खतरा है। अच्छा, तो ठीक है वैभव जी, महामारी फैलने का खतरा जरूर बना है, ग्रामीणों की आवाज सरकार नहीं सुन रही है, तो आपकी ओर से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं इनकी आवाज आगे तक पहुंचाने के लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से जनहित के मुद्दे को सर्वोच्च स्तर पर उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अगर सरकार नहीं सुनती है, गांव की ये समस्याएं, प्रत्येक गांव की ये समस्या है, मेरे गांव की नहीं है पर्टिकुलर मैडम, प्रत्येक गांव में आप देखेंगे कि आपका स्वागत पूर्णिया करती है। अगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाएगी और धरना प्रदर्शन करेगी सरकार के खिलाफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हरजौली जट गांव की स्थिति अब कब तक सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, एक अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन राहुल आखिरकार क्या मानते हैं कि ये तस्वीर क्या बदल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि डीएम तक ये प्रकरण पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ग्रामीण क्षेत्र में प्रयास कर, ग्रामीण लोग भी क्षेत्र में से जो है प्रयास कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों को भी शिकायत पत्र दिया जा चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब जिलाधिकारी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ चुका है, कब इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि लोगों में एक डर जो है जरूर बना हुआ है, क्योंकि कहीं बीमारियां ना पनपने लगे। और अब जो है उस विषय को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दी जा चुकी। अब देखना होगा कि कब अधिकारी इसका संज्ञान लेंगे। जी बिल्कुल, लगातार राहुल इस खबर पर नजर बनाए रखेगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा कि आखिरकार इस प्रकरण पर क्या कुछ संज्ञान लिया गया है और कब तक ये तस्वीर बदलती है। तो हरजौली जट गांव में सड़क किनारे जो कूड़े का अंबार है उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि एचएनएन की टीम ग्राउंड जीरो पर इस पूरी खबर को, जिसे कहेंगे कि धरातल से उठाकर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी और इस पर क्या कुछ अपडेट आएगी तुरंत आपको संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।